YouTube चैनल देसी कहानी स्टार में आप सभी श्रोताओं और सब्सक्राइबर बंधुओं का स्वागत है। तो श्रोताओं, मैंने राधा नल के पूर्व जन्म के पिछले जन्म के 3-4 एपिसोड बना चुका हूं और उन्हें आप हमारे चैनल में जाकर के देख लें। उन एपिसोड में राधा नल का नाम शेर सिंह था, लेकिन मैंने आपको समझने के उद्देश्य से राधा नल ही प्रयोग में लिया है। सारे नाम इसी जन्म के प्रयोग में लिए हैं। जो बंजारे वाली कथा है राधा नल के साथ में, वो पूरी पिछले जन्म की है। कितनी यातनाएं वो बंजारा रानी मंजा को और राजा नल को देता है, वो सारी कहानी के मैं 4 एपिसोड डाल चुका हूँ। उनको जाकर के आप जरूर विजिट करें। तो श्रोताओं, इस जन्म में राजा नल अपने मामाओं के प्राण बचाता है राजा वीरसेन से। ये सारी कहानी मैं आपको अभी सुनाने जा रहा हूँ। कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। श्रोताओं, जो हम ये कहानी आपके लिए बना करके प्रस्तुत करते हैं, इसमें हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो आपसे एक निवेदन है कि आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें और वीडियो को लाइक कर दिया करें। तो श्रोताओं, एक समय की बात है, राजा नल के जो मामा थे वो बनिया थे। बनियाओं के यहाँ पर रानी मंजा, जब राजा वीरसेन उनको देश निकाला दे देता है तो बनियाओं के यहाँ पर रहते हैं। तो उनका व्यापार था विदेशों में। वो यहाँ पर बड़ी खेती करते थे। धनिया, मिर्ची, मसाला जितने भी हमारे भारत में पैदा होते थे, उन सबका व्यापार वो विदेशों में सप्लाई करते थे, विदेशों में ले जाते थे अपनी नाव में भर के। तो जब वो अपने नाव में भर करके समुद्र किनारे से विदेशों में सामान पहुंचा करके जब वापस लौट रहे थे, तो समुद्र के किनारे पर उसके मामाओं को एक मोचड़ी और एक चौपड़ पासे के खेल की जो गोटी होती है, वो गोटी मिल जाती है। तो उसको लेकर के उसके मामा अपने गांव आ जाते हैं। दक्षिणपुर नाम का गांव होता है उनका। वहां पर आकर के सोचते हैं कि हम इतने दिन से व्यापार कर रहे हैं, लेकिन फिर भी शायद हमें इतना मुनाफा नहीं हो रहा है। अगर ये मोचड़ी और ये गोटी हम राजा वीरसेन को देंगे तो शायद राजा वीरसेन हमें बहुत सारा, ढेर सारा इनाम देंगे खुश होकर के। और ये मोचड़ी हमारे कोई काम की नहीं है। ऐसा लगता है जैसे कोई राजा महाराजाओं की मोचड़ी हो। तो श्रोताओं, ऐसा मन में विचार करके राजा नल के जो मामा हैं, उस मोचड़ी को और उस गोटी को लेकर के राजा वीरसेन, राजा प्रथम के यहाँ पर चले जाते हैं, ये सोच करके कि हमें बहुत इनाम मिलेगी। तो श्रोताओं, जैसे ही राजा वीरसेन के सामने वो प्रस्तुत करते हैं मोचड़ी को, तो राजा वीरसेन देख करके अचंभित रह जाता है। ये इतनी सुंदर मोचड़ी किसकी है? जब मोचड़ी इतनी सुंदर है तो इसको पहनने वाली कितनी सुंदर होगी। तो श्रोताओं, राजा वीरसेन उन बनियाओं को, उन सेठों को कहता है कि आप इस एक मोचड़ी को जहाँ से लेकर के आए हो, इसके साथ की दूसरी मोचड़ी भी हमें लेकर के आओ। और जो ये गोटी है, चौपर पासे के खेल में 16 गोटियां प्रयोग में होती हैं, तो हमें 15 पासे और लेकर के आओ। ये मेरा आपको आदेश है। आपको 9 महीने का समय देता हूँ। अगर आप 9 महीने के अंदर मोचड़ी और गोटियां दोनों चीज नहीं लेकर के आए तो मैं आप दोनों को मृत्यु दंड दूंगा, आपको फांसी दिलवा दूंगा। तो श्रोताओं, क्या होता है, ये सुन करके बनियाओं के पैरों तले से जमीन निकल जाती है और वो सोच में पड़ जाते हैं कि हमें तो ये मिली थी, हम कैसे लेकर के आएंगे, अब तो हमें फांसी अवश्य होगी। तो श्रोताओं, राजा वीरसेन के यहाँ से अपने घर पर आ जाते हैं और वहाँ पर खाना पीना छोड़ करके और बिल्कुल कुंद मुंद रहते हैं, ना किसी से बोलते हैं, ना किसी से बातें करते हैं। तो ये बात सुनकर के राजा नल अपने मामाओं से पूछता है कि मामाओं, क्या बात हुई है, हमें तो कुछ बताओ। तो मामा सारा वृत्तांत राजा नल को सुना देते हैं। तो राजा नल कहने लगता है, बस इतनी छोटी सी बात, चलो मुझे लेकर के चलो जहाँ पर आपको ये मोचड़ी मिली है, वहाँ पर मुझे पहुँचा दो, बाकी मैं सब देख लूँगा मोचड़ी कैसे लानी है, कहाँ से लानी है। तो श्रोताओं, राजा नल अपनी माता रानी मंजा से आदेश लेकर के अपने मामाओं के साथ समुद्र तट पर पहुँच जाते हैं। और समुद्र तट पर पहुँचने के पश्चात वो अपने मामाओं से कहता है कि मामाओं, आप यहीं पर रुको और मैं इस समुद्र में अंदर जाता हूँ और देखता हूँ
कि क्या पता इस समुद्र में कोई रहता हो और यहाँ पर वो मोचड़ी मिल ही जाए। ऐसा कहकर वो समुद्र के अंदर जाता है। तो श्रोता, समुद्र के अंदर उसे एक द्वार दिखाई देता है। जैसे ही एक किले का द्वार दिखाई देता है, जैसे ही वो किले के अंदर जाता है तो पहले ही उसे एक बूढ़ी माता जो चद्दर ओढ़कर बैठी हुई थी वो उन्हें मिल जाती है। तो श्रोता, उसको देख करके राजा नल एक बार तो डर जाता है, लेकिन राजा नल क्षत्रिय पुत्र था, राजकुमार था, डरने का तो कोई काम ही नहीं था। हिम्मत बांधकर वो उनके पास चला जाता है। तो श्रोता, वो बुढ़िया उनसे कहती है कि मैं भैमाता हूँ और आप डरना मत मेरे से। मैं आपकी पूरी जीवनी जानती हूँ, मैं आपकी पूरी, जहाँ से आपका जन्म हुआ है और अब तक की और आगे तक की भी सारी कहानी जानता हूँ, मैं जानती हूँ, मैं आपका भविष्य भी जानती हूँ। तो राजा नल कहता है कि आप कोई राक्षसी हैं, मुझे फंसाना चाहती हैं, आप कोई भैमाता नहीं है। अगर भैमाता हैं तो मेरी पूरी कहानी पहले की और पीछे की बताएं। तो श्रोताओं, भैमाता उसको कहने लगती है, जब आपका पिता आपकी माता रानी मंजा को देश निकाला दे देता है, जल्लादों के साथ में मारने के लिए भेज देता है, तब मैं ही उनकी जान बचाती हूँ। और जब तेरा जन्म होता है जंगल में, हीस बिड़े के बगल में जब तेरा जन्म होता है तो तेरा नाड़, जो तेरा नाल बोलते हैं श्रोताओं प्लेसेंटा को, तेरा नाल मैंने ही काटा था और कांटों में पड़ा हुआ था। तू कांटों में से उठा करके मैंने तुझे सही स्थान पर रखा। और जब तेरी माता रानी मंजा भूख प्यास से तड़प रही थी तो उसके स्तनों में दूध नहीं था, तो तू भी भूख प्यास से तड़प रहा था, तो मैंने शेरनी बन करके और तुझे दूध पिलाया है। ये तेरी कहानी है और आगे की कहानी भी मैं तेरी सारी जानती हूँ। तू यहाँ पर आया है मोचड़ी को लेने और इस महल में घूमासुर नाम का एक बहुत बड़ा दैत्य रहता है, वो मनुष्यों को खा जाता है। उसके चंगुल में आप फंस मत जाना, वरना आपको भी वो खा जाएगा। तो श्रोताओं, वो पूछता है और क्या होने वाला है मेरे साथ? तो वो कहती है कि तेरी आज से 7वें दिन शादी हो जाएगी, आज से 7वें दिन तेरी शादी हो जाएगी इस दाने घूमासुर की लड़की गजमोतनी से। तो ऐसी बात कहकर के भैमाता वहाँ से अंतर ध्यान हो जाती है और राजा नल उस मोचड़ी और गोटी के चक्कर में उस महल में प्रवेश कर जाता है जहाँ पर रानी गजमोतनी रहती थी और उसका पिता घूमासुर दाना रहता था। गजमोतनी वहाँ पर कंबल ओढ़कर सोई हुई थी श्रोता। तो राजा नल सोचता है, भैमाता ने उसको बोल ही दिया था कि इसमें दाना रहता है, तो वो उसके पास जाता है। एकदम से जब वो नज़दीक आता है तो रुक जाता है और सोचता है कि अगर ये दाना घूमासुर हुआ तो मुझे खा जाएगा, अगर ये दाना हुआ तो मुझे खा जाएगा, अब क्या करना चाहिए। लेकिन फिर उसे याद आता है, भैमाता ने उसे बताया था कि दाना जो घूमासुर है वो भोजन की तलाश में सूर्य उदय होते ही निकल जाता है अपने महलों से और सूर्य अस्त होने के बाद में अपने महलों में आता है। तो वो सोचने लगता है, राजा नल सोचने लगता है कि इस कंबल के अंदर रानी गजमोतनी होनी चाहिए। तो जैसे ही वो कंबल को हटाता है, रानी गजमोतनी एकदम से खड़ी हो जाती है और मनुष्य को देख करके क्रोध करने लगती है कि आप कौन हो, मेरे महलों में आने की आपकी हिम्मत कैसे हुई। तो राजा नल बोलता है कि मैं राजा नल हूँ। गजमोतनी कहती है कि मैं कैसे विश्वास करूँ कि आप राजा नल हो। तो राजा नल कहता है, मुझे पता नहीं आप कैसे विश्वास करोगे, लेकिन मैं राजा नल हूँ। तो गजमोतनी ने बोला, मैं आपकी परीक्षा लूँगी। तो वो बोले, परीक्षा लेनी है तो लीजिए, क्या परीक्षा लेनी है बताओ। तो श्रोता आगे क्या होता है, गजमोतनी कहती है कि चौपड़ पासे के खेल में मुझे संसार में कोई नहीं हरा सकता सिवाय राजा नल के, और मैं राजा नल के ही गड़बड़ होती हूँ। राजा नल के नाम के मैं शिव शंकर के ऊपर जल चढ़ाती हूँ और उनसे आराधना करती हूँ कि मुझे पति के रूप में मिले तो राजा नल ही मिले। तो श्रोता, चौपड़ पासे का खेल शुरू हो जाता है और राजा नल और गजमोतनी जैसे ही चौपड़ पासा खेलते हैं तो 4 घंटे तक उनका खेल चलता है। ना तो गजमोतनी हारती और ना ही राजा नल। 7 घंटे बीत जाने के बाद में राजा नल आखिरकार गजमोतनी से चौपड़ पासे के खेल में जीत ही जाते हैं
और जीतने के बाद में गजमोतनी उसके पैर पकड़ लेती है और कहने लगती है कि महाराज, मैं कितने वर्षों से आपका इंतजार कर रही थी, आज जाकर मेरी मनोकामना पूर्ण हुई है। तो श्रोताओ, इसके बाद में कैसे दाना घुमासुर यहाँ पर आता है और कैसे उससे गजमोतनी उसके प्राण बचाती है, ये बात मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।